Everyone, my name is Prerna and our today's topic is fiber to fabric. How fabric is made from fiber. Okay, fabric कैसे बनाया जाता है फाइबर से. We will learn in this chapter and this is chapter 3 of class 7 science. देखो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एनिमल फाइबर्स के बारे में. एंड इफ़ यू रिमेंबर क्लास 6 में आपने प्लांट फाइबर्स के बारे में पढ़ा था, दैट वर कॉटन एंड जूट. एंड इफ़ यू डू नॉट रिमेंबर प्लीज़ वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, दैट you will find in my class 6 playlist. Okay, so let's start this chapter. So in this chapter what we will read about the animal fibers. And you know, we obtain which animal give us fibers. These are sheep का नाम आपने सुना होगा, जिससे हमें वूल मिलती है. और अगर हम सिल्क की बात करें, देन सिल्क वी ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वॉर्म. ओके, तो पहले हम वूल के बारे में पढ़ेंगे. वूल इज़ एन एनिमल फाइबर. ओके, द फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर. ओके, तो हम यहाँ पे नेचुरल फाइबर वूल की बात कर रहे हैं, दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम द शीप, या फिर एनिमल से हम ऑब्टेन करते हैं. ठीक है, सिर्फ शीप से ऑब्टेन नहीं करते हैं, बहुत सारे एनिमल से हमें वूल मिलती है. सो दिस यू कैन सी द पिक्चर. यहाँ पे शीप की पिक्चर आपको दिखा रखी है. तो अगर आप पिक्चर में आपको देखोगे तो उनकी बॉडी पे एक फ्लीस है, कवरिंग है हेयर की. ठीक है, तो यही जो होती है वूल होती है, इसी को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, और इससे फिर हम फैब्रिक बनाते हैं. ठीक है, सो लेट्स सी हाउ इट इज़ डन. सो वूल कम्स फ्रॉम शीप से हमें वूल मिलती है. गोट से मिलती है. याक की जो अपर स्किन होती है, फ्लीस होती है, उससे हमें वूल मिलती है. और भी एनिमल्स हैं, लाइक कैमल हो गया, कैमल से भी हमें मिलती है. सो दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी. इनकी बॉडी पे क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं. ठीक है, देखो इनकी बॉडी पे हेयर क्यों होते हैं. देखो हमारे लिए वूल बनाने के लिए तो नहीं होते सिर्फ, मतलब इनके लिए क्या एडवांटेज होती है उन हेयर्स की. देखो ये जो हेयर होते हैं, दीज ट्रैप अ लोट ऑफ एयर. ठीक है, इन हेयर्स में क्या होता है, एयर ट्रैप हो जाती है. तो एयर क्या होती है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है. एयर ट्रैप हो जाएगी तो शिप की जो बॉडी है, उनकी बॉडी में से जो हीट है वो बाहर नहीं जा पाएगी. सो ये जो वूल होती है, ये इनको बहुत ज़्यादा ठंड से प्रोटेक्ट करती है. सपोज़ बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर. ठीक है, तो जब जो इनकी लेयर है, वूल की जो लेयर है, फ्लीस जो है ये, तो ये क्या होगा, इसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है. एंड एयर इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. तो उससे क्या होगा, बॉडी के अंदर की हीट बाहर नहीं जा पाएगी. तो बहुत ज़्यादा ठंड में भी ये लोग क्या होती है, इनकी बॉडी के अंदर हीट रिटेन करती है और इनको ठंड नहीं लगती है. तो ये होता है शिप के अंदर, या जितने भी ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर ये जिनकी बॉडी के ऊपर ये फ्लीस होती है, तो उनके अंदर वूल का ये काम होता है. ठीक है, सो यही वूल हमारे काम कैसे आती है, क्योंकि हम इनसे फैब्रिक बनाते हैं. ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि कैसे फैब्रिक बनाए जाते हैं. सो जो वूल होती है, वूल समझते हैं ना, तो वूल हमें कहाँ से मिलती है, शीप के या दूसरे एनिमल्स के हेयर्स जो होते हैं, हेयरी फाइबर्स आपको दिख रहे होंगे पिक्चर में, तो इनसे हमको वूल मिलती है. ठीक है, सो द हेयरी स्किन ऑफ द शीप हैज़ 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स दैट फॉर्म इट्स फ्लीस. ठीक है, इस शिप की बॉडी के ऊपर 2 तरह के फाइबर्स होते हैं. दीज आर कॉल्ड द कोर्स बियर्ड फाइबर्स एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन. जो इसके बियर्ड हेयर होते हैं, दैट आर कोर्स, बहुत हार्ड होते हैं. ठीक है, और दूसरी जो होती हैं, जो बाकी की बॉडी पे जो हेयर्स होते हैं, दीज आर द फाइन सॉफ्ट हेयर. तो इन्हीं फाइन हेयर से हम लोग वूल बनाते हैं. ओके, सो सम ब्रीड्स ऑफ शिप पोजेस ओनली फाइन अंडर हेयर. कुछ शिप ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी पर सिर्फ फाइन हेयर होते हैं, और वी नीड ओनली दोज फाइन हेयर. हमें कोर्स हेयर, जो रफ वाले हार्ड वाले हेयर हैं, वो नहीं चाहिए. वी नीड ओनली दोज फाइन हेयर्स. ठीक है, तो जो शिप ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी पे सिर्फ यही हेयर होते हैं, तो वो ज़्यादा एडवांटेजियस है ना हमारे लिए. ठीक है, हमें ज़्यादा फ़ायदा वही करेंगे. तो फिर क्या किया जाता है, जिनके जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनको चूज़ किया जाता है नेक्स्ट शिप को पैदा करने के लिए. समझे, देखो क्या होता है, आपके पास सपोज़ मैं यहाँ पे एक मैंगो का एग्जांपल देती हूँ. ठीक है, देखो क्या होगा, एक मैंगो का ट्री है. ठीक है, आपके घर के पास एक मैंगो का ट्री है जिस पे बहुत अच्छे मीठे आम आते हैं. और आपके घर के पास एक और मैंगो का ट्री है जिस पे जो आम आते हैं वो मीठे नहीं होते हैं. ठीक है, तो अगर आपको एक और मैंगो का ट्री लगाना है, एक और पेड़ लगाना है, तो आप कौन से मैंगो के बीज को, सीड को यूज़ करोगे, जिस पे अच्छे वाले आम आते हैं, है ना. तो इसी तरह से एनिमल्स में भी किया जाता है. 2 तरह के शीप हैं.
एक शीप जो हमें फाइन हेयर दे रहे हैं और दूसरे वाले शीप कैसे हैं, जिसमें फाइन हेयर हैं लेकिन कम हैं, उनके अंदर कोर्स हेयर जो रफ हेयर्स होते हैं वो भी हैं। ठीक है, तो जो फाइन हेयर वाले शीप हैं उन्हीं के से आगे बच्चे पैदा करवाए जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमारे पास वो वाले शीप की जो क्वांटिटी होगी वो बढ़ जाएगी, है ना, तो वो शीप का जो नंबर है वो बढ़ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से हमको क्या होगा, फ़ायदा होगा। तो इस तरह से जब हम शीप को ब्रीड कराते हैं, सेलेक्ट करके हमने क्या किया, शीप एक पेरेंट शीप को सिलेक्ट किया कि हम इसी को ब्रीड कराएंगे। तो इस तरह से जब हम ब्रीड कराते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ओके, सो देखो, एनिमल्स दैट यील्ड वूल। वूल हमें कौन कौन से एनिमल से मिलती है, तो हम सबसे पहले देखेंगे शीप। हमें वूल किससे मिलती है, शीप से मिलती है। वी गेट वूल फ्रॉम द शीप। सो देयर आर मैनी variety of sheep found in different parts of our country. Like first is लोही। लोही जो शीप होता है उसकी जो वूल होती है दैट इज़ अ गुड क्वालिटी वूल। वूल बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। और ये जो लोही है वो कहाँ पे पाया जाता है, राजस्थान और पंजाब में। ठीक है, अगर हम बात करें रामपुर बुशहर की तो उसकी जो फ्लीस होती है वो ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, और वो उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट इज़ नली। नली की जो वूल होती है उससे कारपेट्स बनाए जाते हैं। ओके, वी मेक कारपेट फ्रॉम नलीज वूल एंड दीज आर फाउंड इन राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब। नेक्स्ट इज़ बकरवाल। बकरवाल वूल से हम बनाते हैं वुलन शॉल्स एंड दीज आर फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट इज़ मारवरी। इनकी जो वूल होती है वो कोर्स होती है, हार्ड होती है, और ये गुजरात में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ पटनवड़ी। पटनवड़ी ठीक है, हॉइजरी के लिए यूज़ किए जाते हैं। हॉइजरी समझते हैं ना, हॉइजरी एक फैब्रिक होता है। ठीक है, तो ये भी गुजरात में पाया जाता है ये वाला शिप। ठीक है, सो जितनी भी वूल आपको मार्केट में आप देखते हो, जो मेजॉरिटी वूल होती है, मोस्ट ऑफ द वूल जो होती है वो शीप से ही हमको मिलती है। और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो हमें वूल देते हैं, बट मोस्ट ऑफ द वूल जो मार्केट्स में पाई जाती हैं दैट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम sheep. Okay, so what are other animals from which we obtain wool? So देर इज़ याक। याक आपने देखा होगा। ठीक है, ये दिख रहा है ना पिक्चर, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ याक। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, दीज आर कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। आपको वहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे। अगर आप हिली एरियाज़ में जाते हो तो वहाँ पे आपको याक देखने को मिलेंगे। तो आप देख रहे हो इसकी बॉडी पे कितने सारे हेयर्स हैं। ठीक है, तो इन्हीं हेयर से हम फैब्रिक बनाते हैं। ठीक है, सो याक से हमको वूल मिलती है। अगर हम अंगोरा, ये दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अंगोरा। अंगोरा वूल अंगोरा गोट से मिलती है। ठीक है, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अंगोरा गोट। ठीक है, और ये कहाँ पाई जाती है, जम्मू एंड कश्मीर के हिली रीजन्स में। हिली रीजन्स मतलब जो माउंटेन रीजन्स होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, और फिर अगर हम बात करें दूसरे गोट्स की, आपने पश्मीना गोट के बारे में सुना होगा। पश्मीना गोट कश्मीर में पाई जाती हैं। ठीक है, और भी लद्दाख वगैरह में, या बहुत ज़्यादा अगर आप हाइट पे जाओगे, बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड पे जहाँ बहुत ठंड होती है, तो वहाँ पे पश्मीना गोट्स लोग पालते हैं। और पश्मीना गोट से जो शॉल बनाई जाती है वो बनाई जाती है पश्मीना शॉल। एंड पश्मीना शॉल इज़ द कॉस्टलीस्ट, सबसे ज़्यादा कॉस्टली होती है पश्मीना शॉल। और इसके जो पश्मीना के जो हेयर्स होते हैं ना पश्मीना गोट के, दीज आर वेरी वेरी थिन। और इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, शॉल बनाने के लिए उससे, या कुछ भी एक शॉल बनाने के लिए 6 से 7 महीने लग जाते हैं सिर्फ एक शॉल बनाने के लिए। ठीक है, और इसको हम मशीन से नहीं बना सकते, इसको हमें हाथ से ही बनाना पड़ता है, क्योंकि इसके जो फाइबर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा थिन होते हैं कि आप मशीन से बना ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो हाथ से बनाना है, और फिर इतना टाइम भी लग रहा है। बहुत ज़्यादा थिन स्ट्रैंड्स होते हैं, थिन फाइबर्स होते हैं, वो टूट भी सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा ध्यान से, बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ ये बनाई जाती हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो एक पश्मीना शॉल है वो 6 स्वेटर्स के इक्वल होती है, इतनी ज़्यादा गर्म होती है। बहुत पतली शॉल होती है बट इट इज़ टू वार्म। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म होती है एंड इट इज़ टू कॉस्टली ऑल्सो। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम कैमल की बात करेंगे तो कैमल की फर से भी वूल ऑब्टेन की जाती है। ओके, नेक्स्ट लामा एंड अल्पाका। ये देखो, ये दिस इज़ द पिक्चर ऑफ लामा एंड दिस इज़ पिक्चर ऑफ अल्पाका। सो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये आपने इंडिया में नहीं देखे होंगे। दीज आर फाउंड इन साउथ अमेरिका। ठीक है, इनसे भी वूल ऑब्टेन की जाती है। अगर आप इनकी बॉडी को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा, इनके ऊपर भी, इनकी बॉडी के ऊपर भी फ्लीस है ना, तो इससे भी वूल ऑब्टेन की जाती है। तो अभी आपको समझ में आ गया कौन कौन से एनिमल से हमको वूल मिलती है, फाइबर्स मिलते हैं। ठीक है, दीज आर द फाइबर्स, छोटे छोटे स्ट्रैंड्स, जो छोटे छोटे आपको धागे जैसे बाल दिख रहे हैं, दीज आर द फाइबर्स। ठीक है,
अब फाइबर्स से हमको क्या बनाना है, वूल बनाना है, ठीक है। तो हमने फाइबर्स तो ले लिए, हमने उनकी जो फ्लीस है उसको कट कर लिया, ठीक है। तो अभी हम वूल कैसे बनाएंगे उससे, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, तो वो हम देखेंगे कि कैसे हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, हमें अगर वूल चाहिए तो सबसे पहले तो हमें शिप चाहिए उसके लिए, या वो एनिमल्स चाहिए जो वूल हमें देते हैं। और बिकॉज़ इंडिया के अंदर मोस्टली वूल हमें शिप से मिलती है, तो हम सबसे पहला स्टेप जो होगा हमारा क्या होगा कि हम शिप्स को पालेंगे, ठीक है। सो व्हाट विल डू, वी विल रियर एंड ब्रीड द शिप। सो रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप, सबसे रियरिंग का मतलब होता है पालना, ब्रीडिंग मैंने आपको अभी समझाया कि एक शिप से, एक पेरेंट से उसकी नेक्स्ट जनरेशन पैदा करना, बच्चे पैदा करना, दैट इज़ कॉल्ड द ब्रीडिंग, ठीक है। तो हम शिप को पालेंगे और उनके नंबर कैसे इंक्रीज़ करेंगे, उनके जैसे बच्चे होते जाएंगे तो वो शिप जो है वो उनके नंबर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा यही होगा। तो देखो, शिप हम कैसे पालते हैं, उनको खाना भी खिलाना पड़ता है अगर हम उनको पाल रहे हैं तो, राइट। तो देखो, शीप क्या होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं। आई टोल्ड यू व्हाट आर हर्बीवोर्स इन द फर्स्ट चैप्टर। हर्बीवोर्स आर दोज एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट्स, ओके। तो शीप क्या होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं जो ग्रास और लीव्स खाते हैं, ठीक है। तो ग्रास और लीव्स खाते हैं, जैसे जब इनको ग्रेज करवाने के लिए लेके जाते हैं, चराने के लिए लेके जाते हैं, तो ये ग्रास और लीव्स खाते हैं। लेकिन उसके अलावा जो रियरर्स होते हैं, मतलब जो इनको पालते हैं, वो लोग इनको पल्सेस का मिक्सचर, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स, ठीक है, ये सब चीज़ें भी खिलाते हैं, कुछ मिनरल्स खिलाते हैं, ठीक है, इनको हेल्दी रखने के लिए, ठीक है। तो जब सर्दियाँ आती हैं, देखो जो शीप होते हैं उनकी जो ऊपर फ्लीस जो होती है, कवरिंग होती है, दैट ग्रो ओनली इन द विंटर, ठीक है। विंटर की हम बात करेंगे तो हमें विंटर तक का वेट करना पड़ता है, क्योंकि विंटर में वो किस लिए आती है, उनको सर्दी से बचाने के लिए वो फ्लीस उनकी ग्रो करती है, ठीक है। तो जब विंटर होती है तो शीप को हम अंदर रखते हैं, शीप्स आर केप्ट इंडोर्स, ठीक है। अंदर उनको रखा जाता है, बाहर नहीं लेके जाते हैं उनको चराने के लिए। एंड दे आर फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फोडर, और उनको अंदर ही खाना दिया जाता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था शिप्स की जो है सिलेक्टिव ब्रीडिंग की जाती है, ठीक है। डिज़ायरेबल शिप जो है उसको सिलेक्ट करके उसको रिप्रोड्यूस कराया जाता है, उसी के बच्चे पैदा किए जाते हैं, ठीक है, जो गुड क्वालिटी का होगा या जो गुड अमाउंट में वूल देता है, ठीक है। तो जब जो शीप होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर एक थिक ग्रोथ ऑफ हेयर ग्रो कर जाते हैं, तो हेयर को शेव ऑफ किया जाता है। शेव ऑफ कैसे किया जाता है, अगर आप नाई की शॉप पे, बार्बर की शॉप पे गए होगे तो आपने एक ट्रिमर सुना होगा। ट्रिमर होता है ना जिससे किसी के भी सर के बाल निकाले जाते हैं, तो इसी तरह से उसी के जैसा एक ट्रिमर के जैसा मशीन रहती है जिससे शिप के बॉडी के जो बाल होते हैं वो शॉफ कर दिए जाते हैं, शेव कर दिए जाते हैं, ठीक है। देखो, इसमें शिप को कोई पेन नहीं होता है, ठीक है। जैसे आप अपने सर के बाल कटवाते हो, आपको कोई दर्द नहीं होता है, वैसे ही शिप के जब हम हेयर्स को शेव करते हैं तो उसको कोई पेन नहीं होता है, ठीक है। सो हम यहाँ पे एनिमल्स को हार्म नहीं कर रहे हैं, ओके। सो अब देखो, शिप को हमने पाल लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें वूल चाहिए। सो देयर आर सम स्टेप्स वी हैव टू फॉलो। सो व्हाट आर दीज स्टेप्स, हम देखेंगे फाइबर्स से हमको वूल कैसे मिलेगी, ठीक है। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप हमारा होता है शेयरिंग। देखो, शेयर का मतलब होता है छील देना, काट देना, मतलब इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं शेयर को, ठीक है। तो देखो, शेयरिंग का जो डेफिनेशन है वूल ऑब्टेन करने में, व्हाट इज़ दैट, द फ्लीस ऑफ शीप, जो शिप की फ्लीस होती है और जो उसकी एक थिन लेयर होती है फ्लीस के नीचे, थिन लेयर ऑफ स्किन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी। मैंने आपको बताया जो शेवर होता है, जो ट्रिमर के जैसा एक मशीन होती है, उससे जो शिप की बॉडी की फ्लीस जो होती है वो रिमूव की जाती है, ठीक है। फ्लीस और फिर एक उसकी स्किन की पतली सी लेयर को रिमूव किया जाता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं शेयरिंग, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। जो शिप है उसकी बॉडी से हमने फ्लीस को अलग कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से हम शेयरिंग करते हैं। तो देखो, जो हेयर रिमूव किए जाते हैं ना शिप की बॉडी से, वो कब किए जाते हैं, हॉट वेदर, जब गर्मी का मौसम होता है तब किए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि गर्मी के मौसम में शिप को वूल की, फ्लीस की ज़रूरत नहीं है, तो वो उसके बिना सर्वाइव कर सकता है। उसको ऐसा तो नहीं है कि ठंड लगेगी, बिकॉज विंटर तो है नहीं, ठीक है। तो हॉट वेदर में जब शिप को ज़रूरत भी नहीं है उसकी, जैसे जब हमें हमारे बाल बहुत बढ़ जाते हैं, हमको लगता है कि हमें ज़रूरत नहीं है तो हम उसको कटवा देते हैं ना, सेम वे में जब शिप की बॉडी को उस फ्लीस की ज़रूरत नहीं होती तब हम उसको शेव कर लेते हैं, ठीक है। उसकी फ्लीस को हम अलग कर देते हैं उसकी बॉडी से, ठीक है। तो
इस तरह से वो अपनी जो फ्लीस है उसके बिना ज़िंदा रहता है। ओके, तो जो हेयर होते हैं शिप के उनसे ही क्या बनते हैं, वुलन फाइबर्स। ठीक है, फाइबर्स मिलते हैं हमें, फाइबर्स से ही तो हम यान बनाएंगे और यान से फिर हम क्या बनाएंगे, फैब्रिक बनाएंगे। ओके, सो वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वुलन यान। ठीक है, वुलन फाइबर्स मिल गए। देखो जब हम कोई भी क्लोथ बनाते हैं या फैब्रिक बनाते हैं तो उसकी प्रोसेस होती है, सबसे पहला होता है हमारा फाइबर्स, हमें फाइबर्स मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें शीप से क्या मिल रहा है, फाइबर्स। उन फाइबर्स को हम कन्वर्ट कर देंगे यान में बाय द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग, चरखे वगैरह की यूज़ करके हम उसको यान में कन्वर्ट कर देंगे और यान से फिर बनाया जाता है फैब्रिक। एंड दिस इज़ अवर चैप्टर, फाइबर टू फैब्रिक, राइट। तो फाइबर से यान बनेगा, यान से फैब्रिक बनेगा। ठीक है, तो अभी हमने शिप की बॉडी से क्या ऑब्टेन किया, वुलन फाइबर्स ऑब्टेन किए हैं। ठीक है, तो वुलन फाइबर्स को हम प्रोसेस्ड करके क्या बना देंगे, वुलन यान बना देंगे। ठीक है, देखो शियरिंग से शिप को कोई नुकसान नहीं होता है, कुछ हर्ट नहीं होता है उसको। ठीक है, और जो उसकी थिन लेयर हम निकालते हैं शेयरिंग के अंदर, वो भी उसकी डेड स्किन होती है, तो उससे भी उसको कोई नुकसान नहीं होता है, हर्ट नहीं होता है, और वो दोबारा से ग्रो कर जाती है। ओके, सो दिस वाज आवर फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ शेयरिंग, मतलब कि उसकी बॉडी से फ्लीस की जो लेयर है उसको अलग करना। अब हमारे पास जो फ्लीस की लेयर है वो तो आ गई, तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज़ स्काउरिंग। ओके, सॉरी, नेक्स्ट स्टेप इज़ स्काउरिंग। क्या बोलते हैं इसको, स्काउरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो स्काउरिंग में क्या होता है, द sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt। ठीक है, जो आपने sheared hair, जो उसकी फ्लीस इकट्ठी कर लिया है, तो आप उसको क्या करोगे, टैंक्स के अंदर डाल दोगे। टैंक्स के अंदर हम उसको क्यों डालते हैं, ताकि उनकी जो, देखो वो ऐसे ही घूमते रहते हैं कहीं ना कहीं शीप, तो उनके जो हेयर्स हैं वो गंदे हो जाते हैं, वो तो रोज़ धोते नहीं ना उसको हमारे बालों के जैसे, या वो कॉम नहीं करते, तो उसके अंदर ग्रीस, डस्ट, डर्ट सब चीज़ें होती हैं, तो उसको हमें क्या करना है, अभी साफ़ करना है। हमने हेयर तो ले लिए शीप की बॉडी से, लेकिन अब हम उसे साफ़ करना है, तो साफ़ करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको टैंक्स में डाल देते हैं। ठीक है, तो टैंक्स में डाल के क्या करते हैं, उनके जो फ्लीस होती है, जो वुलन फाइबर्स हैं, उनसे हम ग्रीस, डस्ट और डर्ट को अलग करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्काउरिंग। ठीक है, और आजकल ये प्रोसेस मशीन से भी की जाती है। लेट मी शो यू द प्रोसेस ऑफ स्काउरिंग। सी, दिस इज़ स्काउरिंग। यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक टैंक में डाला है, देखो जो शिप का, यहाँ पे देखो ये शेयरिंग किया है शिप का। ठीक है, शिप की बॉडी से उस फ्लीस को अलग किया। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, स्काउरिंग। स्काउरिंग के अंदर क्या कर रहे हैं, एक टैंक के अंदर पानी डाल के और उस वाटर में जो शिप का फ्लीस था उसको ऐड कर दिया, और उसको अच्छे से जो उसके अंदर से डर्ट वगैरह है उसको हम अलग कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द सेकेंड स्टेप। नाउ वी विल सी द थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, देखो थर्ड स्टेप इज़ सोर्टिंग। तो सोर्टिंग में क्या किया जाता है, देखो सोर्टिंग इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर स्काउरिंग। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, जो स्किन होती है जिसको हमने साफ़ कर दिया, उसको फैक्ट्री में भेजते हैं। फैक्ट्री में भेजने के बाद अलग अलग टेक्सचर के, अलग अलग साइज़ के जो धागे होते हैं, फाइबर्स होते हैं, उनको अलग किया जाता है। स्मॉल साइज़ वाले फाइबर्स को अलग कर देंगे, जो थोड़े बड़े साइज़ के हैं, मतलब साइज़ के अकॉर्डिंग, टेक्सचर के अकॉर्डिंग उसको अलग कर दिया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं सोर्टिंग। सोर्टिंग का मतलब यही होता है कि अरेंज करना किसी चीज़ को। तो वहाँ पे क्या किया, फाइबर्स को उनके साइजेस के अकॉर्डिंग, टेक्सचर के अकॉर्डिंग अरेंज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, देखते हैं हम फोर्थ स्टेप हमारा क्या होता है। देखो अब हमने फाइबर्स को अलग तो कर दिया, मैंने आपको बताया कि स्मॉल फाइबर्स आर सेपरेटेड, ओके, एंड लॉन्ग फाइबर्स आर ऑल्सो सेपरेटेड। तो जो हमारे छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे फाइबर्स जो होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं बर। बर का मतलब आपको समझ में आएगा, आप हिंदी में इसको बूर बोलते हैं। अगर आपको पता हो, जो वुलन फाइबर, वुलन क्लॉथ्स जो आपके होते हैं, जो आप पहनते हो, उसके ऊपर छोटे छोटे बूर आ जाते हैं। आपको अगर नहीं पता तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो बूर क्या होता है, वो आपको दिखा भी देंगे। तो वो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, ठीक है, वो ऐसे आपके कपड़े में से बाहर आ जाते हैं। सो उनको हम बर, इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे उसको बर बोलेंगे। तो वो स्मॉल फाइबर्स जो होते हैं, जिसको हम बर बोलते हैं, उसको हम हेयर्स में से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, सो क्या होता है, इनको हमने बाहर निकाल लिया बर को। ठीक है, अब जो फाइबर्स हमारे पास बच गए, उन छोटे छोटे बिल्कुल स्मॉल फाइबर्स जो हमारे बर्ड्स हैं, उनको बाहर निकालने के बाद फिर दोबारा से उन फाइबर्स को स्काउट करेंगे। स्काउट का मतलब क्या करेंगे, उनको स्काउट में क्या किया था हमने, वॉश किया था ना। ठीक है, उसको अच्छे से वॉश करेंगे, और अब वो वूल रेडी हो गई है। ठीक है, अब उसको हम उसके मतलब हमारे पास फाइबर्स उसके
आ चुके हैं, अब वो एकदम क्लियर है, सॉर्टेड है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है, अब फाइबर्स हमारे पास आ गए, ठीक है। नाउ वी हैव द फाइबर्स दैट आर क्लीन ऑल्सो एंड दैट आर सॉर्टेड ऑल्सो, ठीक है। वी हैव अलग अलग साइज में हमने उसको अलग अच्छे से सॉर्ट कर लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, डाइंग। डाइंग समझते हो, DYEING। डाइंग मतलब कलर करना। देखो शीप की जो वूल होती है वो वाइट कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है, इससे ज़्यादा कलर्स होते नहीं हैं उसमें। तो हम जो वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं वो कितने कलरफुल होते हैं। तो वो कलरफुल कैसे बनाए जाते हैं, उनमें कलर डाला जाता है, ठीक है, उनको डाई किया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा डाइंग। तो डाइंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो वूलन फाइबर्स हैं उनको हम अपने डिज़ायरेबल कलर्स, चॉइस के कलर्स में उनको डाई कर देते हैं, ठीक है। अब वो जो फाइबर्स हो गए वो कलरफुल हो गए, ठीक है। तो अब हमारा जो लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप और सिक्स स्टेप जो होगा, जो फाइबर्स हैं उनको स्ट्रेट किया जाता है, ठीक है। जैसे वो क्या होते हैं, फाइबर्स बहुत ज़्यादा एंटेंगल्ड होते हैं, उलझे हुए होते हैं, ठीक है। जैसे आपके बाल एक कई बार क्या होता है ना, उलझ जाते हैं, फिर आप उसको कॉम्ब से सीधा करते हो, है ना। तो इसी तरह से वही वो फाइबर्स भी ऐसे होते हैं, तो उनको स्ट्रेट किया जाता है, कॉम्ब किया जाता है, ठीक है। स्ट्रेट करके फिर उनका यान बनाया जाता है। यान, अगर आपने वुलन यान देखा होगा तो वैसे आप एक देखोगे ऐसा होता है ना, बहुत लपेटा हुआ होता है, या फिर आपने जो थ्रेड देखा होगा, रील देखी होगी एक तरह से, तो वो कैसे अच्छे से उसको यान को लपेटा जाता है, ठीक है, रोल किया जाता है। तो इस तरह से उसको रोल किया जाता है। तो जो बड़े बड़े फाइबर्स हैं, ठीक है, उनसे वो फाइबर से क्या बन जाती है, वो वूल बन जाती है। और वूल से फिर क्या बना देते हैं, स्वेटर्स बना देते हैं ना। और जो छोटे फाइबर्स होते हैं उनसे उनको पहले स्पन किया जाता है, मतलब स्पिन किया जाता है। स्पिनिंग में क्या करते हैं, उनको उनको यान में कन्वर्ट करते हैं, यान से फिर फैब्रिक्स बनाए जाते हैं। ओके, तो इस तरह से शिप की वूल से हम किस तरह से, आपको पता चला कि हमने कैसे वूल ऑब्टेन किया और कैसे हमने वुलन फैब्रिक्स बना दिए। ओके, सो नाउ यहाँ पे मैंने आपको देखो एक वर्ड हाईलाइट किया है, दैट इज़ द सोर्टर्स डिजीज़। सोर्टर डिजीज़ क्या होता है, देखो हमारे थर्ड स्टेप में एक वर्ड आया था सोर्टिंग। सोर्टिंग का मतलब क्या था कि जो स्किन, जो हेयर्स होते हैं शिप के, उनको सोर्ट किया जाता है, मतलब कि अलग अलग साइजेस में सेपरेट किया जाता है, अरेंज किया जाता है, ठीक है। तो जो वर्कर्स उनको अरेंज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो उन वर्कर्स को हम बोलते हैं सोर्टर। सोर्ट करने वाला सोर्टर। ओके, तो वो सोर्टर्स किस पे काम कर रहे हैं, वो शिप की फ्लीस पर काम कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, शिप के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है, स्पेशली अगर हम बात करेंगे तो कोई भी कैटल डिजीज़ उनको होती है, एंथ्रेक्स वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो उससे क्या होता है, वो इन्फेक्शन उनकी बॉडी में भी फैल सकता है, ठीक है। जो सोर्ट कर रहा है, जो सोर्टर है, ठीक है, उसके पास भी आ सकता है ना वो इन्फेक्शन तो कैसे भी फैल सकता है। तो उसको जो डिजीज़ हो जाती है उसको हम बोलते हैं सोर्टर डिजीज़, ठीक है। तो ठीक है, इस तरह की बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जो किसी भी इंसान के काम पे डिपेंड करती है, मतलब वो क्या काम करता है। जैसे कोई सोर्टर है तो वो सोर्टिंग का काम करता है, तो सोर्टिंग की वजह से उसको एक डिजीज़, मतलब इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे ऑक्यूपेशंस या बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें कुछ डिजीज़ होने का खतरा रहता है। तो इस तरह की डिजीज़ को हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल डिजीज़ या फिर ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स, ठीक है, जो किसी की जॉब पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, वाई अ कॉटन गारमेंट कैन नॉट कीप अस एज वार्म इन विंटर एज इन वुलन स्वेटर डज, ठीक है। देखो अगर आप सर्दियों में कोई कॉटन क्लॉथ पहनोगे तो उससे आपको, मतलब वो आपको ज़्यादा वार्म नहीं रख सकता, बजाय कि जब आप एक वुलन स्वेटर पहनते हो तो वो आपको बहुत गर्म रखती है। ऐसा क्यों होता है, इतना डिफरेंस क्यों है। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जो शीप की वूल होती है, उनकी जो फ्लीस होती है, वो उनको सर्दी से बचाती है। और वो कैसे बचाती है, क्योंकि उसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है, एंड एयर इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, सो इन द सेम वे जब हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं तो वुलन क्लोथ्स के अंदर क्या, एयर ट्रैप हो जाएगी। तो एयर क्या होती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की जो हीट है वो बाहर जा नहीं पाएगी सराउंडिंग में, ठीक है। तो बाहर ठंड है लेकिन हमारी बॉडी की हीट हमारे अंदर है, वो पास नहीं हो रही है, मतलब बाहर वो नहीं जा रही है। तो हमारी बॉडी क्या रहेगी, गर्म रहेगी। और हमें कौन गर्म रख रहा है, वुलन क्लोथ्स गर्म रख रहे हैं। तो इसीलिए हम विंटर्स में वुलन क्लोथ्स यूज़ करते हैं। क्लियर। सो यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिखा रखी हैं। सो दिस इज़ द शेयरिंग, दिस इज़ नेक्स्ट पिक्चर इज़ ऑफ स्काउरिंग। नेक्स्ट जो है ये भी स्काउरिंग है, दिस इज़ डन बाय मशीन्स। और नेक्स्ट इज़ द रोलिंग इनटू यार्न। देखो यहाँ पे जो
फाइबर्स हैं उनको यान में कन्वर्ट किया जा रहा है। ओके, सो दिस इज़ द पिक्चराइजेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिल्क के बारे में। सिल्क हमें कहाँ से मिलता है? सिल्क वॉर्म से मिलता है। ठीक है, देखो हमने वूल ऑब्टेन करने के लिए शीप को रियर किया था, उनको पाला था, तो इस तरह से हम सिल्क को भी रियर करते हैं। जो भी सिल्क वॉर्म्स से सिल्क ऑब्टेन करते हैं, जो भी इस ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो सिल्क को पालते हैं। ठीक है, सिल्क वॉर्म को पालते हैं, सॉरी। तो सिल्क वॉर्म को जो रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, इसके लिए एक वर्ड हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सीरीकल्चर। ठीक है, सीरीकल्चर का मतलब होता है रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, एंड दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ जनरली आस्क्ड इन क्वेश्चंस। सो rearing of silkworm for obtaining silk is called sericulture। तो सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, लेकिन हमें पहले पता होना चाहिए कि सिल्क वॉर्म क्या होता है, उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। देखो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रही है, दिस इज़ मेल सिल्क मॉथ एंड दिस इज़ फीमेल सिल्क मॉथ। ठीक है, तो ये सिल्क मॉथ है, बटरफ्लाई के जैसा दिखाई देता है। तो जब ये बेबी होता है तो ये ऐसा दिखाई देगा आपको, जिसको हम सिल्क वॉर्म बोलते हैं, एक कीड़े के जैसा। ठीक है, ये इसका बेबी है। बेबी सिल्क वॉर्म जो होगा, सॉरी बेबी सिल्क मॉथ जो होगा, वो इस तरह से दिखाई देता है और उसको हम बोलते हैं सिल्क वॉर्म। ठीक है, तो हम इसकी हिस्ट्री एक बार देख लेते हैं। जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो बहुत सारे एग्स ले करती है। ठीक है, ये फीमेल सिल्क मॉथ है, ये क्या करेगी? बहुत सारे एग्स ले करेगी। तो जब एग्स हैच हो जाएंगे, ठीक है, तो उसमें से क्या बाहर आएंगे? लार्वा बाहर आएंगे। ठीक है, लार्वा निकलेंगे, जिनको हम बोलते हैं सिल्क वॉर्म। इनको कैटरपिलर्स भी बोला जाता है और सिल्क वॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्स लेके, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये लीफ है, मलबरी लीफ, मलबरी ट्री होता है एक, उसकी लीफ है ये। तो उसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे एग्स आपको दिख रहे हैं। तो एग्स हैच करेंगे तो उसमें से ये सिल्क वॉर्म बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो सिल्क वॉर्म धीरे धीरे साइज़ में बड़ा होगा। ठीक है, और फिर उसके लाइफ के अंदर एक नेक्स्ट स्टेज आती है, जिसको हम बोलते हैं प्यूपा स्टेज। ठीक है, और प्यूपा स्टेज में वो क्या करता है? वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, सिल्क वॉर्म अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने चारों तरफ एक नेट की तरह एक नेट वीव करता है। ठीक है, तो कैसे करता है वो नेट वीव? ऐसा 8 की डायरेक्शन में, इस तरह से ऐसे ऐसे वो मूव करता रहता है और अपने चारों तरफ एक नेट वीव कर लेता है। ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए उसको वीव करता है। ठीक है, तो वो जो नेट जो होती है वो वीव कर लेता है, जो उसका प्रोटेक्शन कवर बन जाता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कुकून। ये आपको दिख रहा होगा, अंदर सिल्क वॉर्म है और उसके ऊपर एक कवरिंग बन गई है, इसको हम बोलते हैं कुकून। ठीक है, ये जो नेट उसने वीव करी, ये जो कुकून उसने बनाया, ये उसने कैसे बनाया? जो उसने अपने मुंह में से कुछ प्रोटीन्स रिलीज़ किए, प्रोटीनेशियस मटेरियल था, जिससे उसने कुकून बनाया, राइट। और ये जो प्रोटीन होता है यही सिल्क होता है, ये सिल्क के फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो हमें सिल्क चाहिए तो हम क्या करते हैं? ये जो कुकून हमारे पास बन गया, ये देखो आपको कुकून दिख रहा है, तो ये किससे बना हुआ है? सिल्क फाइबर से बना हुआ है। ठीक है, तो इससे हमें सिल्क हम लेते हैं। ठीक है, सो वी गेट सिल्क फाइबर्स फ्रॉम द कुकून ऑफ द सिल्क वॉर्म। ओके, सो कुकून के अंदर जो प्यूपा है वो डेवलप होता रहता है और वो धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो सिल्क फाइबर्स जो होते हैं, अब देखो सिल्क फाइबर्स हमें मिल जाते हैं किससे? कुकून से मिलते हैं। ओके, तो सिल्क फाइबर से हम क्या बनाते हैं? सिल्क क्लोथ बनाते हैं, सिल्क के कपड़े। आपने सिल्क तो बहुत सुना होगा, वर्ड बहुत कॉमन है। सो जो सिल्क के कपड़े होते हैं, जो सिल्क का यान होता है, ठीक है, सिल्क फाइबर है, फाइबर से क्या बनेगा? यान बनेगा, यान से फैब्रिक बनेगा, राइट। जो सिल्क का यान होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जो उसका जो धागा होता है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज़ इवन स्ट्रोंगर देन द थ्रेड ऑफ स्टील। अगर आप एक स्टील का थ्रेड बना दोगे ना, तो उसके जितना स्ट्रॉन्ग होता है सिल्क का थ्रेड। ओके, सो नाउ विल सी अबाउट द टाइप्स ऑफ सिल्क। सिल्क देखो, जितने टाइप के सिल्क मॉथ होंगे, सिल्क वॉर्म होंगे, उतने टाइप के सिल्क होंगे। तो अलग अलग टाइप के सिल्क वॉर्म से अलग अलग टाइप का सिल्क हमको मिलता है। ठीक है, सो द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन फ्रॉम द कुकून ऑफ द सिल्क मॉथ। किससे मिलता है? हमें कुकून से मिलता है। एंड देर इज़ अ वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ्स विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, एंड द सिल्क यार्न दे yield in different in texture, smooth and shine। तो अलग अलग तरह के सिल्क मॉथ होते हैं अकॉर्डिंग टू देम। जो सिल्क की वैरायटी होती है वो भी अलग होती है, जैसे टसर सिल्क होता है, मूंगा सिल्क होता है, कोसा सिल्क, ये सब सिल्क फॉर्म के सिल्क मॉथ के नाम हैं और उन्हीं के नाम पर सिल्क का नाम रखा गया है। ठीक है,
जैसे मूंगा सिल्क की बात करो तो वो मूंगा सिल्क वॉर्म से मिलता है, ठीक है। सो ये कॉमनली इंडियन मार्केट में मिलते हैं, ठीक है। जो सबसे कॉमन जो सिल्क वॉर्म है, सिल्क मॉथ है, दैट इज़ द मलबरी सिल्क मॉथ। इसका नाम मलबरी क्यों है? बिकॉज इट फीड्स ऑन द मलबरी लीव्स। जो मलबरी की पत्तियाँ होती हैं, मलबरी ट्री होता है, उसकी जो पत्तियाँ होती हैं उसको खाता है ये, ठीक है। तो उसी के पेड़ पर रहता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, इसका नाम क्या रखा हुआ, मलबरी सिल्क मोथ रखा गया है। सो द सिल्क फाइबर्स फ्रॉम द कुकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट, लस्ट्रस एंड इलास्टिक। तो सिल्क मलबरी सिल्क मोथ से जो सिल्क फाइबर मिलता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, लस्ट्रस मतलब कि उसके अंदर चमक होती है, एंड दैट इज़ इलास्टिक, ओके, स्ट्रेचेबल होता है, और अलग अलग कलर्स में उसको हम डाई कर सकते हैं, ठीक है। सो द सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज़ अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। बहुत पुराने समय से सेरीकल्चर या फिर सिल्क वॉर्म को पाला जाता है इंडिया के अंदर, और इससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है। अगर सिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि जो टॉप सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं उनके अंदर आता है, ओके। सो नेक्स्ट, वुमेन इन सेरीकल्चर इंडस्ट्री। देखो, सेरीकल्चर एक इंडस्ट्री है जिसके अंदर सिल्क वॉर्म्स को पाला जाता है, ठीक है। सिल्क वॉर्म्स आर रेयर टू ऑब्टेन द सिल्क। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ वुमेन इन दिस इंडस्ट्री? सो इन इंडिया वुमेन आर इन्वॉल्व इन वेरियस काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। सिल्क प्रोडक्शन में वुमेन का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सो लाइक इन रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, रीलिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम कुकून्स, कुकून से जो सिल्क को निकाल के उसको रील किया जाता है, एंड द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ सिल्क इनटू फैब्रिक्स। इन सब इंडस्ट्रीज़ में वुमेन इन्वॉल्व हैं, एंड बाय देयर एंटरप्राइज दे कंट्रीब्यूट टू द नेशंस इकोनॉमी। और वो अपने कंट्रीब्यूशन से नेशन की इकोनॉमी में हेल्प करती हैं। एंड जो चाइना है, चाइना लीड्स इन द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन। सिल्क प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? चाइना के अंदर होता है। एंड इंडिया ऑल्सो रैंक्स अमंग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़। इंडिया में भी जो लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, इंडिया का उनमें नाम है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फ्रॉम कुकून टू सिल्क। हमने सिल्क वोम से कुकून तो ऑब्टेन कर लिए, तो कुकून से हम सिल्क कैसे बनाएंगे? व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम द कुकून? तो देखो क्या किया जाता है, हमने सिल्क मोथ को पाला और उनके जो कुकून्स हैं, वी कलेक्ट दीज कुकून्स, ओके, टू गेट दिस सिल्क थ्रेड्स। सो व्हाट वी विल, द फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो गया? फर्स्ट स्टेप इज रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। सो आई टोल्ड यू दैट अ फीमेल सिल्क मोथ lays hundreds of eggs at a time, and eggs are stored carefully on the strips of क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फार्मर्स, ओके। जो सिल्क मॉथ के जो एग होते हैं उनको स्टोर किया जाता है और सिल्क वॉर्म फार्मर्स को बेच दिया जाता है। तो जो फार्मर्स होते हैं वो उन एग्स को हाइजीनिक कंडीशंस में, प्रॉपर क्लीन कंडीशंस में रखते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी जितनी उनको रिक्वायरमेंट होती है उतना उनको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। और फिर जो एग्स होते हैं वो, देखो अभी हैच करने के लिए सिल्क मॉथ तो है नहीं ना, तो एग्स को वार्म किया जाता है एक सूटेबल टेम्परेचर पे, ताकि उन एग्स में से लार्वा बाहर आ जाए, ठीक है। और ये कब किया जाता है, उनके लार्वा को कब हम बाहर निकाला जाता है? जब मलबरी ट्रीज़ ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लार्वा होते हैं ना, उनको मलबरी लीव्स खानी होती हैं। तो अगर मलबरी ट्रीज़ उस टाइम पे ब्लूम नहीं कर रहे होंगे, उनकी लीव्स नहीं होंगी, तो उस टाइम पे लार्वा सब मर जाएंगे, ठीक है। सो दिस स्टेप इज़ डन ओनली व्हेन मलबरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स, ओके। सो द लार्वा, जिनको हम कैटरपिलर्स या सिल्कवॉर्म बोलते हैं, वो दिन रात खाते रहते हैं और जो उनका साइज़ है वो बढ़ता रहता है, ठीक है। और लार्वा को रखा कहाँ जाता है? बैम्बू, पता ना आपको, बैम्बू प्लांट की ट्रेस बनाई जाती हैं जिसके अंदर मलबरी की जो लीव्स हैं वो चॉप करके रख दी जाती हैं और उसके अंदर ही लार्वा को रख देते हैं। तो 20 से 25 डेज़ तक वो खाते रहते हैं लीव्स। देन आफ्टर 25 to 30 डेज़ जो कैटरपिलर्स होते हैं वो खाना बंद करते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, वो एक छोटे से चैम्बर में एक अपना सेफ प्लेस ढूंढ के वहाँ चले जाते हैं। क्या करने के लिए? कुकून स्पिन करने के लिए। वो क्या करेंगे? कुकून बनाएंगे, एक कवर बनाएंगे अपने ऊपर, ठीक है। तो छोटे छोटे रैक्स होते हैं और ट्विग्स जो होती हैं वो जो फार्मर्स होते हैं वो ट्रे में रख देते हैं ताकि वो उनके ऊपर सपोर्ट ले लें और वो कुकून स्पिन कर लें, ठीक है। तो इस तरह से जो कैटरपिलर होते हैं या सिल्कवॉर्म होते हैं वो कुकून बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पिक्चर दिखा रखी है, देखो फीमेल सिल्कवॉर्म है जिसने बहुत सारे एग्स ले किए हैं, ठीक है।
उसके बाद क्या होता है, ये जो हमारा मलबरी ट्री है ये आपको दिख रहा है, दिस इज़ द लीफ ऑफ द मलबरी, जिसके ऊपर एग्स ले किए जाते हैं। उसके बाद जो एग्स हैं वो हैच होते हैं, उसमें से सिल्क वॉर्म बाहर आता है। ठीक है, सिल्क वॉर्म बाहर आके क्या करता है, अपने 25 डेज तक वो खाता रहता है। ठीक है, और उसका साइज़ इंक्रीज़ होता है। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर 25 to 30 days, व्हाट इट डज, इट स्टार्ट्स टू स्पिन द कुकून्स। और जो फार्मर्स होते हैं ये कुकून्स कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, क्योंकि इन कुकून्स से ही क्या मिलता है, सिल्क मिलता है हमको। ओके, सो क्या होता है, नाउ दीज कुकून्स गेट कलेक्टेड। ठीक है, कुकून्स हमने कलेक्ट कर लिए, उसके बाद हमें उससे सिल्क बनाना है। तो कैसे करते हैं, देखो सिल्क को प्रोसेस किस तरह से किया जाता है, व्हाट इज़ द प्रोसेस। सो अ पाइल ऑफ कुकून इज़ यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स, राइट। द कुकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज्ड टू स्टीम। बेसिक हमारा जो बेसिक मोटिव है उन क्या है, कुकून्स को गर्मी देने का है। तो हम उसको सन के धूप में रख सकते हैं, या उसको बॉयल कर सकते हैं, या फिर जो स्टीम होती है भाप दे सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब हम उसको हीट अप करते हैं तो जो सिल्क फाइबर्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, कुकून सिल्क फाइबर से मिलके बनता है ना, तो वो जैसे ही कुकून को हम हीट अप करेंगे तो सिल्क फाइबर्स अलग हो जाएंगे, वो धागे धागे से हो जाएंगे उसमें। ठीक है, फिर हम उसमें से जो थ्रेड्स हैं वो निकाल लेंगे। ठीक है, जो सिल्क थ्रेड है वो हम उसको धीरे धीरे करके ड्रॉन आउट कर लेंगे। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीलिंग द सिल्क। ठीक है, तो रीलिंग जो होती है वो स्पेशल मशीन्स पे की जाती है, जिससे क्या होता है, कुकून से धीरे धीरे सिल्क थ्रेड को निकाला जाता है। ठीक है, अनवाइंड कर देते हैं उसको। एंड सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड्स, और फिर उन सिल्क फाइबर्स से सिल्क थ्रेड बनाए जाते हैं स्पिनिंग के प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, और जिससे सिल्क थ्रेड बनाने के बाद उससे क्या बनाया जाता है, सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं। और उनको कौन बनाता है, वीवर्स। वीविंग की प्रोसेस आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, यू कैन रीड इट अगेन। वीविंग की प्रोसेस में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं सिल्क क्लॉथ के, कोई भी क्लॉथ के 2 स्ट्रैंड्स लिए जाते हैं और उनको फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस तरह से वीविंग की प्रोसेस होती है, और वीविंग की प्रोसेस से सिल्क क्लॉथ बनाया जाता है। ठीक है, सो ये था हमारा सिल्क का टॉपिक। सो नाउ द क्वेश्चन इज़, हाउ वॉज सिल्क डिस्कवर्ड। अभी हमने पढ़ा कि सिल्क कैसे मिलता है हमको, सिल्क वॉर्म से हम सिल्क लेते हैं। तो सिल्क डिस्कवर कैसे हुआ था, मतलब किसको पता चला, कि किसने ऐसा बताया कि सिल्क मोथ से सिल्क मिलेगा, या सिल्क के कुकुन्स हैं उससे हम सिल्क ऑब्टेन कर सकते हैं। सो हाउ वॉज सिल्क डिस्कवर्ड। देखो इट्स अ वेरी ओल्ड स्टोरी, बहुत पुरानी स्टोरी है। दिस इज़ अ चाइनीज स्टोरी। मैंने आपको बताया जो चाइना है, इट इज़ द लीडिंग कंट्री इन सिल्क प्रोडक्शन। सिल्क प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा चाइना में होता है। तो जो सिल्क का जो डिस्कवरी है, दैट सिल्क ऑल्सो डिस्कवर्ड इन चाइना। चाइना में डिस्कवर हुआ तो वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे एक राजा था, मतलब एक महल था, राजा रानी थे। तो उनके महल में एक मलबरी का ट्री था। मैंने आपको बताया ना, मलबरी ट्री के ऊपर सिल्क वॉर्म्स रहते हैं और उनकी लीव्स खाते हैं। तो उस पेड़ की जो पत्तियां थी ना, क्योंकि सिल्क वॉर्म रहते थे उस पर और वो खा रहे थे, ठीक है, तो वो सारा मलबरी ट्री की जो लीव्स होती थी वो, क्योंकि वो 25 to 30 days कंटिन्यूसली खाते रहते हैं, तो बहुत सारे सिल्क वॉर्म के जो लार्वा होंगे वो उसको खाते रहेंगे, तो वो लीव्स क्या होंगी, ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो जो वहाँ की रानी थी ना, तो उसने नोट किया कि जो ये लीव्स है ना ख़त्म हो जाती हैं, वो उसका रीज़न जानना चाहती थी कि जो मलबरी की लीव्स है ये जाती कहाँ है, ये ख़त्म कैसे हो जाती हैं। ठीक है, तो उसने अपना जो सेनापति था, ठीक है, जो मिनिस्टर होता है, उसको बोला कि पता करो कि क्या हो रहा है ये। तो उसने जब वहाँ पे जाके देखा, केयरफुली ऑब्जर्व किया, तो उसने छोटे छोटे क्या देखे, सिल्क वॉर्म देखे। ठीक है, सिल्क वॉर्म क्या कर रहे थे, उन लीव्स को खा रहे थे। और उसने देखा कि सिल्क वॉर्म के ऊपर एक कवरिंग बनी हुई है। थोड़े दिन के बाद जब उसने नोट किया, तो सिल्क वॉर्म खाना बंद करने के बाद क्या करते हैं, वो कुकून बनाते हैं ना, तो एक कवरिंग, एक शेल जैसा, मतलब हार्ड लेयर बनी हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से वो लेयर थी जिस जो कुकून थे, तो उसने वो ऑब्जर्व किया और वो कुकून जाके रानी को दे दिए। तो रानी से क्या हुआ, गलती से जो कुकून था वो उसकी चाय के कप में गिर गया। ठीक है, और चाय का कप, चाय कैसे होती है, गर्म होती है, और कुकून को जब हीट मिलती है तो क्या होता है, उसके जो थ्रेड्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं ना, सिल्क जो होता है वो अलग हो जाता है। तो उसने जैसे उसको चाय से निकाला तो देखा, अरे ये क्या हुआ, ये तो थ्रेड सब अलग हो गए। तो इस तरह से उसने जब थ्रेड को टच किया, वो बहुत सॉफ्ट था और दैट वाज लस्ट्रस, बहुत चमकीला था। ठीक है, तो और बहुत स्ट्रॉन्ग भी था। तो इस तरह से सिल्क की डिस्कवरी हुई और सिल्क क्लॉथ्स बनने लगे। ओके, सो दैट वाज द स्टोरी। इंटरेस्टिंग स्टोरी थी ना। सो देखो, दिस वाज योर चैप्टर
So let's have a quick look what we have learned. So these are the important words. First is cocoon. Cocoon is the hard covering that is made by the silkworm as a protection. Next is the fleece. Fleece is the layer of the sheep. Okay, woolen layer of the sheep. Reeling. Reeling is the process of obtaining thread from the fiber. Silk moths, baby. Silk moth क्या होता है? These are the insects used to obtain silk. Silkworm, these are the baby silk moth. Sorting. Sorting is the process in production of wool जिसमें जो फाइबर्स होते हैं उनको टेक्सचर के अकॉर्डिंग सेपरेट आउट किया जाता है. ठीक है. स्काउरिंग. स्काउरिंग की प्रोसेस क्या होती थी? स्काउरिंग में क्या किया जाता था? जो भी सिल्क फाइबर्स हैं उनको वॉश किया जाता था, डस्ट डर्ट को अलग किया जाता था. ठीक है. सेरीकल्चर. सेरीकल्चर इज द प्रोसेस ऑफ रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क. Shearing. Shearing is the process of shaving of fleece of the wool of the sheep. Okay. So these are the important points. Let's see the important points. Silk comes from silkworms and wool is obtained from sheep, goat and yak. Hence silk and wool are animal fibers. सिल्क और वूल क्या हमें एनिमल से मिलते हैं. सो दीज आर कॉल्ड द एनिमल फाइबर्स. द हेयर्स ऑफ कैमल, लामा एंड अल्पाका आर ऑल्सो प्रोसेस्ड टू यील्ड वूल. ठीक है. इन इंडिया मोस्टली शीप आर रियर्ड फॉर गेटिंग वूल. सबसे ज़्यादा किसका यूज़ होता है वूल के लिए? शीप का यूज़ होता है. शीप हेयर इज शेयर्ड ऑफ फ्रॉम द बॉडी. शीप से हमें वूल कैसे मिलती है? देयर आर मैनी स्टेप्स. तो ये स्टेप क्या है? शेयरिंग, स्काउरिंग, सॉर्टिंग, ड्राई किया जाता है, फिर उन्हें फिर वो डाइंग, then spinning, and then these are woven to yield wool. Okay. Silkworms are caterpillars of silk moth and during the life cycle worms spin cocoons of silk fibers. Okay. And silk fibers are made of a protein. silk fiber किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं. Okay. Silk fibers from cocoon are separated out and reeled into silk threads. वीवर्स वीव सिल्क थ्रेड्स इनटू द सिल्क क्लॉथ. सिल्क थ्रेड से क्या बनाए जाते हैं? सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं. ओके. एंड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ शिप, अगर हम नंबर ऑफ शिप की बात करें कि अगर हम कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे कौन सी कंट्री में कितने ज़्यादा नंबर में शिप पाए जाते हैं, तो इंडिया की जो रैंक होती है दैट इज़ द थर्ड नंबर पे इंडिया के अंदर शिप की पॉपुलेशन पाई जाती है. किसके बाद? चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बाद. सबसे ज़्यादा जो शिप हैं वो चाइना में मिलते हैं, उसके बाद जो शिप हैं वो ऑस्ट्रेलिया में, एंड थर्ड नंबर पे इंडिया. ओके. एंड हाउ एवर द न्यूजीलैंड शिप आर नोन टू यील्ड द बेस्ट वूल. लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी वूल कहाँ के शिप की होती है? न्यूजीलैंड के जो शिप होते हैं वहाँ की जो वूल होती है वो सुपीरियर क्वालिटी की होती है, सबसे अच्छी क्वालिटी की वूल होती है. ओके. सो स्टूडेंट्स, दैट वॉज योर चैप्टर. थैंक यू. टेक केयर एंड बाय बाय.